हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जानुम सैफी और आप देख रहे हैं खबरें आप तक और जान हिंदुस्तान। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में, जहां एक नवयुवक मोहम्मद कैफ, जिसकी उम्र 19 वर्ष थी और वह 12th क्लास का स्टूडेंट था। मोहम्मद कैफ 18 जुलाई 2025 को देर रात 12 बजे के आसपास अपनी बाइक से त्रिपाल फैक्ट्री से कुछ सामान लेकर आ रहा था। तो आते वक्त ओल्ड मुस्तफाबाद की गली नंबर 2 अनार मस्जिद के पास सीवर से निकला मलबे का ढेर लगा हुआ था और वहां स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से अंधेरा था और वह अंधेरे में उस कूड़े के ढेर पर बाइक से डिसबैलेंस हो गया, जिसकी वजह से उसको गंभीर चोटें आई और उसको तुरंत जीटीबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और 5 दिन तक आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझता रहा। लेकिन 23 जुलाई 2025 को 19 वर्षीय मोहम्मद कैफ जिंदगी की जंग हार गया और उसकी दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही से मौत हो गई। घटना के लिए दुखद घटना, बहुत दुखद हुई है ये घटना। हमारे जो पड़ोसी थे, हम बहुत अच्छा था लड़का ये, और पढ़ाई भी करता था और आस पड़ोस में सबसे व्यवहार भी इसका अच्छा था। लेकिन अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया ये। और ये एमसीडी की, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से अगर सीवर का काम हो रहा था वहाँ पे, तो उसकी तुरंत सफाई करवानी चाहिए थी। सफाई करवा के उन्होंने मलबा रोड पे डाल दिया और वो बाइक लेके जा रहा था। वहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी और स्ट्रीट लाइट ना जलने की वजह से उसे अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, वो अचानक से फिसल गया। बाइक फिसलती भी गई तो उसकी अचानक दर्दनाक घटना में उसके सिर पर चोट आई। फिर उसे जीटीबी अस्पताल ले जाया गया। जीटीबी अस्पताल में ले जाने के बाद उसका ऑपरेशन भी हुआ अगले दिन, लेकिन फिर भी ये बच नहीं पाया। तो आप ये मानते हैं कि एमसीडी और जल बोर्ड दोनों दोषी है इसके लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर कोई भी कार्यवाही जल बोर्ड अपना काम कर रहा है, अगर कहीं सफाई करता है तो उसे अपनी सफाई करने के बाद वहाँ से तुरंत मलबा हटा देना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। तो इसी के कारण इसकी जान चली गई। स्ट्रीट लाइट जली हुई थी, स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, वहाँ पे अंधेरा था, तो निगम पार्षद की भी वहाँ पे कहीं ना कहीं है। ऐसे तो इस तरह के जो हालात है दिल्ली में दिखा दी। सर जी, कितने हालात ऐसे होते हैं जो कभी दिखते ही नहीं है। ये तो सामने आ गया बेचारा 19 साल का लड़का, दुखद। अगर ये बच जाता तो ऐसी नौबत नहीं आती, आप भी यहाँ पे नहीं आते, हम भी यहाँ पे इकट्ठे नहीं होते, ये अस्पताल में चक्कर काट रहे थे इसके घर वाले, अगर बच जाता तो। लेकिन ये अचानक इसकी मौत हो गई तो थोड़ा सा गंभीर विषय है। इस बात पे सोचना चाहिए सरकार को। ऐसे घटना घटी है तो क्या मामला है, कब की बात है, क्या मामला क्या है? सर ये फ्राइडे की है, 18 तारीख की रात की। अच्छा। ये घर पे कोई प्रोग्राम था एक छोटा सा, तो मेरा भांजा जो है कुछ सामान लेने गया हुआ था त्रिपाल फैक्ट्री पे। वो गया तो यहाँ से 3 नंबर में से था, वहाँ से सामान लेके वो जो 2 नंबर गली में आया तो अंधेरा हो रहा था। ये टैंक तो साफ कर ही रहे हैं, सीवर साफ कर रहे हैं वो, तो उन्होंने सारा मलबा जो जितनी वेस्टेज में चोट लगी थी 4 दिन से, 4 दिन से वहीं पड़ी थी वो। उसके वहाँ पे रहने के बाद वो जब रात को वहाँ से निकला, गली में से आया तो उस मलबे पे गाड़ी चढ़ी है, वो रपटती हुई गई है। तो वहाँ पर वहाँ पानी वानी कुछ भी नहीं था, सिर्फ मलबा पड़ा था, वहाँ पे वेस्टेज पड़ी थी। अच्छा, ये रात की 12:30 बजे की बात है। तो अंधेरा था वहाँ पे। जब वो गाड़ी गिरी है तो उसके सब चोट आई है। हमारे पास जब भी फोन आया ऐसे ऐसे बात है, हम उसको यहाँ से सीधा जीटीबी लेके गए। जीटीबी में 5 दिन से हमारा बच्चा जो है मौत से लड़ रहा था और कल जो उसकी डेथ हो गई। क्या करता था ये बच्चा? सर कुछ नहीं करता था, पढ़ाई करता था। कौन सी क्लास का स्टूडेंट है ये? सर 12वीं कर रहा था, 12वीं कर ली अभी। 12th का स्टूडेंट। हाँ। अभी अधिकारी तौर पर कोई अधिकारी मिलने आया? सर अभी यहाँ पे अभी कोई भी नहीं आया, ऐसा कोई ना अधिकारी आया ना कोई आया। आपके विधायक आए हैं यहाँ पर? अभी सर कोई नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। एमसीडी से, दिल्ली पुलिस से कुछ लोग आए? नहीं सर अभी कोई नहीं आया। जल बोर्ड से किसी को शिकायत दी आपने? सर जल बोर्ड से अभी यहाँ से निपट लें, उसके बाद हमने एफआईआर कर रखी है दिल्ली जल बोर्ड पे। हमने वहाँ पे एफआईआर कर रखी है। अभी कोई रिस्पॉन्स, यहाँ से निपट लें उसके बाद देखेंगे क्या है क्या नहीं करना। अब आप क्या चाहते हैं? सर हम तो कुछ नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं दिल्ली जल बोर्ड से अगर यहाँ पे मुस्ताबाद में कोई भी काम हो रहा है, उसको चीज़ को अगर कोई मलवाए, कोई चीज़ है उसको हाथों हाथ उठवाया जाए। यहाँ पे इतनी वेस्टेज ना डाली जाए। कोई भी चीज़ होती है, कोई ख़राब हो गई उसको वहीं छोड़ देंगे। और महीनों आज हमने जब वहाँ पे कॉल करी थी दिल्ली जल बोर्ड, उनका मेरे पास नाम तो याद नहीं है, नंबर भी है, मैंने उनको कॉल करी थी। मैंने उनसे बोला था ये ऐसे हुआ है, ये क्या तरीके हैं आपके। 4 दिन हो गए आपको, आपने उठाया नहीं, और 5 दिन ही हो गए, पूरे 10 दिन हो गए आपने यहाँ से वेस्टेज नहीं उठाई। तो आज उन्होंने जो है, मेरे पास वीडियो भी है बाकायदा,
जब उनके वहाँ पे बंदे आए थे, वो हाथों हाथ मलबा, उनकी जो गाड़ी थी उन्होंने तुरंत गाड़ी निकलवा दी और हाथों हाथ गाड़ी भेजी उन्होंने, मलबा उसका जो भी कचरा था वेस्टेज वो लोड करने लग गए। मैंने उन्हें वहीं पकड़ लिया। मैं क्या भाई अब क्यों उठाने आए हो, अब क्यों उठाने आए हो, हमारा बच्चा गया हो उसका क्या होगा, अब क्यों अभी उठाओगे नहीं। वो गाड़ी लेके मलबा छोड़ के ऐसे भागे, वो अभी तक दोबारा दिखे नहीं है वहाँ पे। अब इसका उत्तरदायी कौन होगा? सर दिल्ली जल बोर्ड होगी या एमसीडी होगी। जो हमारे पास एमसीडी से हमने बोला था, एमसीडी कहती है ये दिल्ली जल बोर्ड में आता है और गाड़ी पे जो लोग हुआ उस पर लगा नगर निगम। दिल्ली जल बोर्ड का काम है ये, और इसी विधायक के अंडर में आता है ये, पार्षद के विधायक पार्षद के अंडर में नहीं आता। पार्षद के अंदर में नहीं आता है, विधायक के अंडर में आता है। ये सो हो गई ये बात दिल्ली जल बोर्ड वाले से, और देखो क्या होता है। किस दिन का मामला है? ये जो 18 की रात का है। 18 तारीख की रात। हाँ 1 बजे 19 तारीख को। तो उसके बाद जिस तरह से हादसा हुआ, आप अस्पताल थे, दिल्ली पुलिस के आदमी या जल बोर्ड या एमसीडी के कोई आया यहाँ पर आपसे? नहीं, कोई नहीं आया। तो एमएलसी के सर? हाँ बाद में किया, बाद में आपको बाद में करा जब डेथ हो गई। उससे पहले कोई एमएलसी नहीं हुई थी, बाद में हुई। जिस तरह से वो कल डेथ हुई है, डेथ बॉडी भी आ गई, उसके बाद में जल बोर्ड के कर्मचारी या एमसीडी के कोई पुलिस तक आए हुए? नहीं, कोई नहीं आया। विधायक आया आपके यहाँ? नहीं, ये काम जो है जल बोर्ड विधायक के अधीन आता है, और सफाई काम जो है पार्षद जी के, तो कोई पार्षद या विधायक यहाँ पर कोई आया हो? नहीं, कोई नहीं आया। अब आप क्या चाहते हैं? क्या चाहिए? कितनी उम्र है इस बच्चे की आपकी? 19 साल। पढ़ाई कर रहे थे? हाँ बाद में करेगी। बहुत कम का माहौल है, बहुत ही दुखद घटना है। तो ये बहुत ही लापरवाही रही है जल बोर्ड की और एमसीडी वालों की भी। तो इस पर क्या कहेंगे? आपके बच्चे की जान चलेगी? जान चली, इनकी गलती है। आज में ये मलबा छोड़ देते हैं वहीं नालियों का, सीवरों का। आज में मेरे बच्चे की तो जान गई। वहाँ पर भी हादसा हुआ था? ये 2 नंबर गली में। दोस्तों, जैसा कि दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही से इस 19 वर्षीय युवा मोहम्मद कैफ की मौत हो गई है। दोस्तों, इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी सीवर से निकला वह कूड़े का ढेर अभी तक नहीं उठ पाया है और कूड़े का वह ढेर एजीटी ऐसे ही पड़ा हुआ है। दोस्तों, ये वही स्पॉट है जहां मोहम्मद कैफ डिसबैलेंस होकर गिर गया था, जिसकी वजह से उसको गंभीर चोटें आई थीं और 5 दिनों तक आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझता रहा। लेकिन 5 दिन बाद वह जिंदगी की जंग हार गया और 22 जुलाई 2025 को मोहम्मद कैफ दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही का शिकार हो गया और अपनी जान गंवा बैठा। और अब परिजन दिल्ली जल बोर्ड की इस लापरवाही के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और आप देख रहे थे जान हिंदुस्तान न्यूज़।